अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हेलो बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था, सॉरी पिछली दफ़ा लाइट चली गई थी हमारे टॉपिक के अंदर, तो हम उसी से दोबारा उठा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ पान। हम फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में पढ़ रहे थे। तो पान की प्रिपरेशन कैसे होती है? पान मीन्स पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये कैसे इसकी प्रिपरेशन होती है? हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि हमारे पास अल्कीन या अल्काइन होते हैं। उसके अंदर हम लोग अल्केन की हमने एक एग्जांपल ली, हमारे पास मीथेन या इथेन है, हमारे पास 2 कार्बन है और हमारे पास 6 हाइड्रोजन। सबसे पहले इसको एक नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है। नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि हमारे पास ये ऑक्सीजन आता है सबसे पहले। यहाँ पे मैंने शॉर्टली लिखा हुआ है, मैं डिटेल से समझा रहा हूँ आपको। हमारे पास सबसे पहले नेसेंट ऑक्सीजन इसको मिलता है। हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन जैसे ही मिलता है, ये ऑक्सीजन इस H को लेकर चला जाता है हमारे पास। कैसे मतलब? यानी कि हमारे पास U बन जाता है, कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ U बन जाएगा हमारे पास, कुछ यूं स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये रेडिकल बन जाता है और हमारे पास ओहो करंट चला गया। तो हमारे पास सॉरी फॉर दिस, हमारे पास यहाँ पर OH, यहाँ पर रेडिकल अलग हो जाता है, यानी कि ये O ये इस H को लेकर चला जाता है, हमारे पास ये रह जाता है, यानी कि CH3C हमारे पास क्या हो जाता है, रेडिकल बन जाता है और H2 इसके पास रह जाते हैं। OH फिर रिसेंटली ये चले जाकर हमारी ये स्टोरी नहीं, ये आगे जाकर H2O बनाते हैं। H2O यानी कि पानी बना रहा होता है, तो हमारे पास ये बन जाता है। इसका स्टेप फर्दर भी यहाँ पर अभी आता है। तो हमारे पास ये आ गया, हमारे पास CH और ये C, हमारे पास 2 H को लिए होता है, यहाँ पर ये रेडिकल होता है। इसको फिर फर्दर हमारे पास O मिल जाता है और एक ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ये हमारे पास U कुछ बन जाता है, हमारे पास कुछ U बन जाता है। हमारे पास इसकी जो शक्ल है, हमारे पास कुछ U बन जाती है। ये इसको फ्री रेडिकल मिलता है, सॉरी इसको ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है हमारे पास। तो ये ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बना लेता है हमारे पास और अपनी इसको पूरा कर लेता है हमारे पास। लेकिन ये हमारे पास क्या रहता है, ये हमारे पास नेसेंट ही रहता है, हमारे पास ये रेडिकल, सॉरी ये हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन रेडिकल ही रहता है। फिर इसकी मजीद रीअरेंजमेंट होती है। कैसे रीअरेंजमेंट होती है हमारे पास? तो देखिए हमारे पास रीअरेंजमेंट कुछ यूं होती है कि ये जो इसका जो लोन पेयर है, यहाँ पर ये लोन पेयर यहाँ पे कन्वर्ट करता है अपना लोन पेयर, जैसे ही यहाँ पे कन्वर्ट करता है तो ये जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड ये यहाँ से टूट कर यहाँ पर आ जाता है हमारे पास। नहीं समझे? मतलब ये है इसका कि ये जो लोन पेयर है, ये अपने यहाँ पे शेयर कर देता है लोन पेयर, और ये जो बॉन्ड है हमारा, ये हाइड्रोजन से टूट कर दोबारा कार्बन के ऊपर दोबारा वापस आ जाता है। कार्बन डबल बॉन्ड बना लेते हैं कि सब ऑक्सीजन के अंदर डाल लेता है और हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो नेसेंट होकर निकल जाता है। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास कुछ यूं बन जाता है, हमारे पास C डबल ये H हमारे पास, और ये C डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH हमारे पास बन जाता है। यानी हमारे पास C2 और H4 और O ऑक्सीजन बन जाता है, और हमारे पास प्लस क्या बन जाता है, हमारे पास क्या बन जाता है, और हाइड्रोजन चले जाते हैं, जो कि हाइड्रोजन हमारे पास, ये देखें यहाँ पर देखें, ये हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ जाकर ये जो यहाँ पे हमें मिला हुआ था, ये आपस में मिल जाते हैं, ये भी रेडिकल बनता है, ये भी रेडिकल आपस में वो करके H2O बना लेते हैं। तो ये इनका प्रोसेस होता है। बहरहाल हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे है, हमारे पास ये बन गया। अभी फर्दर ये देखें, हमारे पास इस स्टेप तक हम पहुंच गए। उसके बाद हमारे पास C2 H4 और ऑक्सीजन हमारे पास है, इनको एक और ऑक्सीजन मिलता है, नेसेंट ऑक्सीजन, हमारे पास एक और ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन ये मिलता है। हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे मिल जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन आ जाता है, फिर इसमें से एक और मजीद H को निकाल के लेकर चला जाता है, OH निकाल के जाता है। देखिए कैसे निकाल के जाता है। हाँ बस ये आपको यहाँ तक समझ आएगी, इस तक आगे चलते हैं। हमारे पास CH इसकी वैलेंसी पूरी है इस पहले C की, कार्बन की। दूसरा यहाँ पे डबल बॉन्ड है O का, और यहाँ पर H है। हमें यहाँ पर एक और नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है। ये नेसेंट ऑक्सीजन इस H को निकाल के अपने साथ लेकर चला जाता है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाता है C। ये अपना 3 हाइड्रोजन लगाते हैं, अपने इसकी वैलेंसी पूरी होती है हमारे पास, और यहाँ पर ये जो C है ये डबल बॉन्ड O रह जाएगा, इस का जो H था वो प्लस OH निकाल के ले चला जाता है। ये देखें OH यहाँ पर लिखा है, ये OH निकाल के लेकर चला गया। तो फिर उसके बाद हमें यहाँ पर ये कुछ इसकी जो शेप है यहाँ पर बढ़ाई हुई है, कुछ यू शेप हमें मिल जाती है। आप लोग नीचे देख सकते हैं, हमारे पास कुछ यू शेप बन जाती है। ये शेप हमारे पास, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर मैं मजीद नहीं लिख रहा, वीडियो लंबी हो रही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर बिल्कुल आपको समझ आएगा। तो ये जो शेप है हमारे पास यहाँ पर ये आई हुई है। यहाँ पे O2 जो है, ऑक्सीजन जो है, जो कि हमारे लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये मिलता है। ये O2 हमें यहाँ पर क्या करता है, ये देखें वैसे का वैसा है, ये सारे का सारा, ये देखें
ये वैसे का वैसे है, लेकिन यहाँ पर O2 ने बॉन्ड बनाया हुआ है। देखें O2 जो है ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा और एक ऑक्सीजन जो होगा वो नेसेंट रहेगा, यानी कि रेडिकल रहेगा। तो इसे क्या कहते हैं हमारे उसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर, इसको यानी कि C2H3 एंड O3 नहीं समझे आप लोग, यानी हमारे पास C2H3 एंड O3, ये हमारे पास क्या है, दैट इज कॉल्ड एसिटाइल रेडिकल। ओ यहाँ पर एक जो O होता है, ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास रेडिकल होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिटाइल रेडिकल कहते हैं। फर्दरली हमारे पास इसी एसिटाइल रेडिकल को देखें, यहाँ पर मैंने दोबारा से बनाया हुआ है, हमारे पास एसिटाइल रेडिकल से हमारे पास NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे पास ये आकर मिलता है, NO2 मिलता है आकर, और ये नाइट्रोजन जो है ये हमारे इस नेसेंट, ये जो हमारे पास हमारे पास रेडिकल जो था, ऑक्सीजन रेडिकल जो था, इससे मिलता है और ये क्या बनता है, NO2 मिल जाता है, और इस ऑक्सीजन से, यानी कि इस ऑक्सीजन से NO2 मिला है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, आप लोग देख सकते हैं C2H3 एंड O2 एंड NO3 ये C2H3O2 एंड NO3 जो है, NO3 जो है हमारे पास क्या बन जाता है, दैट इज कॉल्ड परऑक्सी, यानी कि परऑक्सी क्यों आ जाता है कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, ये देखिए ये नाइट्रेट है, NO3 क्या है, ये हमारे पास नाइट्रेट है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एसिटाइल। हमारे पास ये क्या कहलाता है, ये हमारे पास एसिटाइल, ये हमारे पास एसिटाइल कहलाता है। आप लोग यार फोकस करें यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है हमारे पास, एसिटाइल, जैसे कि हमने ऊपर बताया था, ये हमारे पास ये क्या कहलाता है, एसिटाइल कहलाता है, एसिटाइल। और ये परऑक्सी, ये जो है हमारे पास नाइट्रेट कहलाता है, जो दरमियान वाला ओ ऑक्सीजन एक बचा हुआ है, इसे कहते हैं परऑक्सी। तो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ पान। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करते जाएं, कोई क्वेश्चन तो कमेंट में जरूर बताते जाएं, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपके निगहबान, हमारा निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।